आपकी कैपेबिलिटी ये है, यहां पर है, किसी और की कैपेबिलिटी ये है। आप उससे हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% दिया और आप उस बंदे से हार भी गए, तब भी आप जीत गए, क्योंकि आपको 100% देना आ गया लाइफ में। खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जाकर के रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, यानी कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं। कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। ऐसे ही उसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है। ऐसा नहीं है 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा कंपल्सरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इन एक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या हो उसकी लाइफ, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहा है। पढ़ना मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इंफॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है? जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। तो अब 2 तरीके हो गए अपनी सक्सेस को मेजर करने के। एक हो गया आपने देखा कि पास्ट में मैं क्या थी और आज मैं क्या हूं, इन टर्म्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ माई थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ माई माइंडसेट। क्या मैं वो ही हूं जो 5 साल पहले थी? एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता है कि 70 साल के अंदर, 80 साल के अंदर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे आजा, नहीं डरने वाला। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? ये बात आप देख पा रहे हो, अपने माइंड से रिलेट करना। जो आप चाहते थे वो सब हो गया, वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, सब कुछ हो गया है, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा है। माइंड वहीं पर अटका पड़ा है। जो हजारों लाखों चीजें सही हो रही है वहां पर हमारा ध्यान नहीं। दोस्ती अगर असली दोस्ती हो तो उसकी वैल्यू पैसे में आंकी नहीं जा सकती है, या ये कह लो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट इज प्राइसलेस। अच्छी दोस्ती का मतलब भी यही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छी दोस्ती आप किसे कहते हो? वो जो आप कुछ भी करो और आ करके आपको चिढ़ाता रहे, हाँ हाँ कर 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 कर, आप कोई गलत काम भी करो, करना करना करना, तो उसको अच्छी दोस्ती कहोगे? क्योंकि वहां पर क्लैश नहीं होगा कभी। जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि उसका कुछ जान ही रहा ना। आप जीते हो जियो, मरते हो मरो, कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छी दोस्ती किसे कहोगे? कि अगर उसको लड़ना भी पड़ रहा है आपसे तो लड़ रहा है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, 10 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अकेला आकर के बोलेगा ये क्या कर रहा है। जैसे ही वो बोलेगा आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपको रोक रहा है। कोई भी हमको रोकता है हमको अच्छा नहीं लगता ना, तो उससे हमारी लड़ाई भी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी दोस्ती किससे होगी? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगा ना, या नहीं आएगा, इतने बेवकूफ हो आ जाएगा ना कौन हमारा असली दोस्त है और कौन नकली दोस्त है। नकली कौन है? जो सिर्फ ऊपर ऊपर से दोस्ती के बारे में सोचता है, दोस्ती को बचाने के बारे में सोचता है, वो नकली दोस्त है।
तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए 1 दिन भी बहुत है। और जिसको नहीं आता है जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है, बुझेगा हाँ भाई कैसे कट रही है।